हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा नया सत्र आरंभ हो चुका है, सत्र 2024-25। इस सत्र के अंतर्गत हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में आज संस्कृत विषय में जो कक्षा 8 है संस्कृत विषय, उसमें प्रथम पाठ लोकहितम मम करणीयम, उसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रथम पाठ जो दिया हुआ है लोकहितम मम करणीयम, यानी कि हमें संसार का कल्याण करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है, उसमें से हमें सही पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर दिया है संस्कार युक्ता परिमार्जताश्च का भाषा अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा संस्कृत भाषा। अगला है मानवेशु का भावना भवेत, हमें कैसी भावना रखनी चाहिए मानव को, तो परोपकार भावना, जिसमें दूसरों का हित हो ऐसी भावना रखनी चाहिए। तीसरा देखिए अहर्निशम पदस्य अर्थम अस्ति अहर्निशम जागरणीयम, जो हमारा पाठ है उसमें क्या है अहर्निशम जागरणीयम, यानी कि दिन रात हमें जागरण करना चाहिए, दिवारात्रि, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दिवारात्रि। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, कुत्र तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए हमें, कष्ट पर्वते कि विपत्ति विपिने दुख सागरे कार्य क्षेत्रे, तो यहाँ पर हो जाएगा दुख सागरे तरणीयम, सा हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 5, घनांधकारे पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि होगी, क्योंकि घन धन अंधकारे, घन धन अंधकार, तो क्या हो जाएगा घनांधकारे, तो यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक हमारे रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर रिक्त स्थानी पुरियत, हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वचसा यानी कि वाणी से हमेशा, सततम यानी कि हमेशा वदनियम बोलना चाहिए, तो यहाँ सततम आ जाएगा। दूसरा देखिए निज सौख्यम ना मननियम, हमें हमारे निजी सुख, हमारे अपने सुख को का चिंतन नहीं करना चाहिए, उनका मनन नहीं करना चाहिए। 8वें में देखिए ना जातु दुखम गणनीयम, हम किसको दुख को नहीं गिनना चाहिए, ना जातु दुखम गणनीयम। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, भोग भगुने पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, भोग भगुने में सप्तमी विभक्ति। अगला देखिए लोकहितम पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो यहाँ पर लोकहितम का हो जाएगा लोकस्य हितम, और तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पर हमें समास विग्रह करना है केवल, तो लोकस्य हितम। अब प्रश्न नंबर 11 से लेकर 14 तक के प्रश्न हमारे एक पदेन उत्तर लिखत, यानी कि हमें केवल एक पद में उत्तर, एक शब्द में उत्तर लिखना है। यहाँ पर देखिए केन सततम स्मरणीयम, हमें किससे हमेशा सोचना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, मनसा, यानी कि मन से हमेशा सदैव हमें सोचना चाहिए, तो यहाँ पर मनसा आ जाएगा। भोग भवने किम ना करणीयम, हमें भोग भवने में क्या नहीं करना चाहिए, रमणीयम, यानी कि वहाँ पर नहीं, रमणीयम यानी कि वहाँ नहीं ठहरना चाहिए, कौन से भवन में, भोग भवने। 13वां देखिए भ्रमणम कुत्र करणीयम, हमें कहाँ पर भ्रमण करना चाहिए, कहाँ पर घूमना चाहिए, तो विपत्ति विपने, यानी कि जो हमारे जो कठिन जो वन है, जंगल है, समस्या जहाँ पर समस्या अधिक हो, ऐसे वनों में हमें भ्रमण करना चाहिए। बंधुजना कुत्र स्थिता, कहाँ पर स्थित है बंधुजन, तो जो गहरे यानी कि गुफाओं में जो स्थित बंधुजन है उनके पास हमें जाना चाहिए, तो यहाँ पर गहरे आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 15, यहाँ पर हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कार्य क्षेत्र किम करणीयम, हमें हमारे कार्य क्षेत्र में क्या करनी चाहिए, जो हमारे जीवन में हमारे जो कार्य कर रहे हैं उसमें क्या करनी चाहिए, तो कार्य क्षेत्र तवर्णीयम, हमारे कार्य क्षेत्र में हमेशा हमें शीघ्रता करनी चाहिए, तो कार्य क्षेत्र तवर्णीयम। कदा जागरणीयम, हमें कब जागते रहना चाहिए, तो अहर्निशम जागरणीयम, हमेशा हमें दिन रात, अहर्निशम का मतलब क्या होता है, दिवाकर दिवारात्रि, यानी कि दिन और रात जागरण करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि कतम ना शयनियम, हमें कहाँ नहीं सोना चाहिए, तो सुख शयने, सुख रूपी जो आसन है, बिस्तर है, उस पर हमें शयन यानी कि सोना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सुख शयने ना शयनियम।
प्रश्न नंबर 18 देखिए, कष्ट पर्वते किम करनी है, हमें कष्ट रूपी पर्वत पर क्या करना चाहिए। तो कष्ट पर्वते चरणीयम, हमें कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 19वां देखिए, प्रश्न नंबर 19वें में दिया हुआ है लोक हिताय मया किम किम करणीयम, लोगों के हित के लिए यानी कि संसार के कल्याण के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए जो पाठ में दिया हुआ है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर सभी लिखना, हमें दीर्घोत्तरी प्रश्न है इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना है इसको। तो यहाँ पर दिया हुआ है लोक हिताय मया सततम स्मरणीयम, सततम स्मरणीयम मतलब सदा सोचना चाहिए, किससे, मन से। सततम वदनीयम, हमें सदा बोलते रहना चाहिए लोगों के हित के लिए। अहर्निशम जागरणीयम, हमें दिन रात जागना चाहिए लोगों के हित के लिए। कार्य क्षेत्र तवर्णीयम, हमें हमारे कार्य क्षेत्र जो है उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, लोगों के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए हमें दुख रूपी सागर में तैरना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और संसार के कल्याण के लिए हमें कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। विपत्ति विपिने भ्रमणीयम, और हमें विपत्ति रूपी जो वन है उसमें भ्रमण करना चाहिए। लोक हितम मम करणीयम, और हमें संसार का कल्याण करना चाहिए। तो देखिए इस पाठ में जितने भी हमें जो जो करना चाहिए वो यहाँ पर लिखना था, तो हमने इस प्रकार लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20वां, देखिए अंतिम प्रश्न में दिया हुआ है इस्म प्लस अनियर। तो यहाँ पर देखिए इस्म धातु है और अनियर प्रत्यय। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो जाएगा हमारा धातु और ये हो जाएगा प्रत्यय। तो यहाँ पर हमें धातु और प्रत्यय जिसमें क्या आ रहा है, अन्यर धातु लगी हुई, अन्यर प्रत्यय लगा हुआ, अन्यर जिसके पीछे अन्यर प्रत्यय लगा हुआ, जैसे स्मरणीय में लगा हुआ था, इसमें धातु है और अन्यर प्रत्यय। तो ऐसे शब्द पाठ में जो हमारे प्रथम पाठ में जो ऐसे शब्द आए हैं जिनमें अन्यर धातु प्रत्यय लगा हुआ है, तो उनमें प्रत्यय अलग करना और धातु को अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर दिया हुआ स्मरण प्लस अन्यर स्मरणीयम एतादर्शानी अन्यर प्रत्ययुक्तानि पदानि पाठात चित्वा लिखत। जो इस पाठ में आए ऐसे शब्द जिनमें अन्यर प्रत्यय लगा हुआ है उनको हमें लिखना है यहाँ पर। जैसे हम बात करते हैं करणीयम, करणीयम में क्र धातु है और अन्यर प्रत्यय, तो क्या बन जाए क्र और अन्यर का करणीयम। ऐसे रम प्लस अन्यर रमणीयम। फिर यहाँ पर देखिए सी धातु है और अन्यर प्रत्यय सैनियम। फिर जाग्र धातु है और अन्यर प्रत्यय है तो जागरणीयम। ऐसे देखिए यहाँ पर गण अन्यर, तो क्या हो जाएगा, गण धातु हो जाएगी हमारा और अन्यर प्रत्यय हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा गणनीयम। फिर देखिए मन, मन धातु है और अन्यर प्रत्यय है तो मननियम। फिर यहाँ पर देखिए धातु त्वर धातु है, त्वर यानी कि शीघ्रता, और अन्य प्रत्यय लगा हुआ है तो तवर्णीयम। तो इस प्रकार यहाँ पर धातु और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखना था हमें, और क्या शब्द बनता है जो हमारे पाठ में दिए थे, जैसे करणीयम, रमणीयम, सैनियम, जागरणीयम, गणनीयम, मननियम, तवर्णीयम। इस प्रकार इन शब्दों को छांटना था हमें। तो देखिए आज की वीडियो में जो पार्ट 1 लोक हितम मम करणीयम, इसका अच्छे से संपूर्ण हल किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।